भूरे कौवे को रीमा कवि से शादी करनी थी। दोनों शादी के लिए राजी थे, लेकिन उसके पास पक्का घर ना होने की वजह से रीमा कवि के पापा का इस शादी के लिए इनकार था। अब मुझे कैसे भी करके पक्का घर बनाना होगा, तभी मैं रीमा के पापा से शादी के लिए रीमा का हाथ मांग सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे पहले पैसे कमाने होंगे। चलो कालू भैया के पास जाता हूँ, वो मुझे ज़रूर मदद करेंगे। भूरा कालू कौवे के पास आ जाता है। अरे भूरे, आज अचानक यहाँ कैसे? बताओ कैसे आना हुआ? भैया, मुझे मेरा पक्का घोंसला बनाना है, तभी मेरी शादी रीमा कवि से हो पाएगी। और घोंसला बनाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। देने को तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा भूरे, लेकिन अब अगर मैंने तुझे पैसे दिए और तूने तेरा घोंसला बना लिया और तेरी शादी भी रीमा कवि से हो गई, तो आगे तुझे तेरा घर संसार चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए तू पहले ऐसा कोई काम कर जिससे तुझे उससे पैसे मिलेंगे, तब तुझे मुझे क्या किसी से भी पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कालू की बात सुनकर भूरा सोच में पड़ गया। अरे क्या हुआ भूरे, तू किस सोच में पड़ गया? अरे कुछ नहीं भैया, अभी अभी आपने जो बताया मैं उसी बारे में सोच रहा था। आप सही कह रहे हो, मुझे पहले पैसे कमाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? अब आप ही मुझे कुछ आइडिया दो। तू एक काम कर भूरे, तू नारियल पानी बेचने का दुकान लगा। वैसे तो मैं ये काम करने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा काम कर लूँगा। उसके लिए तू परदेसी पंछी के पास जाकर नारियल के पौधे लेकर आ। उसके पास ऐसे नारियल के पौधे हैं जिन्हें सिर्फ 15 दिनों में नारियल लग जाते हैं। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अभी परदेसी पंछी के पास जाता हूँ और पौधे लेकर आता हूँ। अरे रुक जा भूरे, क्या तेरे पास नारियल के पौधे खरीदने के पैसे हैं? नहीं भैया। रुक जा, मैं अभी अंदर जाकर पैसे लेकर आता हूँ। अरे गोरी, ज़रा अलमारी से 2000 रुपये निकालना, मुझे भूरे को देने हैं। बड़े आए पैसे देने वाले। क्यों जी, आप क्यों दे रहे हो अपने निकम्मे भाई को पैसे? हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है? अरे गोरी, मैं उसे पैसे उधार नहीं दे रहा, बल्कि उसी के पैसे उसे वापस लौटा रहा हूँ। मतलब? पिछले महीने तेज बारिश हुई थी ना, तब भूरे ने ये पैसे मुझे मेरे पास रखने के लिए दिए थे, क्योंकि उसके पास उसका पक्का घोंसला नहीं है। अभी उसे पैसों की कुछ ज़रूरत है, इसके लिए वो पैसे मांगने के लिए आया है। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर ठीक है, रुको मैं पैसे लेकर आती हूँ। गोरी जाकर अलमारी से पैसे लेकर आती है। कालू ने अपने भाई के लिए गोरी से झूठ बोला। ये लो। गोरी, कभी भी कोई बात बोलने से पहले सामने वाले की बात सुन लिया करो। भूरा ये सारी बातें बाहर से सुन रहा था। कालू कौवा बाहर आ जाता है। ये ले भूरे। शुक्रिया भैया। अरे तू मेरा भाई है और तू मुझे शुक्रिया बोल रहा है? चल जा अभी, और मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो बता देना। ठीक है भैया। भूरा पैसे लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो परदेसी पंछी के पास आ जाता है। अरे भूरे, तुम यहाँ? कहो कैसे आना हुआ? जी, मुझे नारियल के कुछ पौधे खरीदने थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो तुम्हें कितने पौधे चाहिए? जी, एक पौधा कितने रुपए में मिलेगा? एक पौधा 50 रुपए में। ठीक है, फिर मुझे 40 पौधे दे दो। ठीक है भूरे, तुम मुझे पैसे देकर तुम्हारे घर चले जाओ, मैं पौधे तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। ठीक है, लेकिन सुना है आपके पास ऐसे नारियल के पौधे हैं जिन्हें सिर्फ 15 दिनों में नारियल लग जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही सुना है भूरे, मेरे पास ऐसी खाद है जिससे नारियल के पौधों को सिर्फ 15 दिनों में नारियल आ जाएंगे। ठीक है, मुझे वही पौधे दे देना, लेकिन खाद के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे भूरे, तुमने इतने सारे पौधे लिए हैं तो इसके लिए
मैं तुम्हें पौधों में लगने वाली खाद फ्री में दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं चलता हूँ। भूरा वहाँ से निकलकर अपने टूटे फूटे घर की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो अपने घर आ जाता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और कबूतर टांगे में नारियल के पौधे लेकर आ जाता है। भूरा पौधे और खाद उतार लेता है। चलो अब सो जाता हूँ, बाकी का काम कल करूँगा। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही भूरा अनाज लाने के लिए बाहर निकल पड़ता है। जब वो अनाज लेकर अपने घर वापस लौट रहा था, तब उसे अपने साथी पंछी बातचीत करने वाले पेड़ पर गप्पे लड़ाते हुए दिखाई दिए। वो उनके पास आ जाता है। क्यों रे भूरे, सुबह सुबह कहाँ गया था? मैं अनाज लाने गया था मीनू मौसी। अरे वाह भूरे भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो साथियों, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। अरे साथियों, ये लप्पू सा भूरा आजकल किस काम में इतना बिजी रहने लगा है? कालू मीनू मौसी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। रीमा और भूरे की जोड़ी खूब जमेगी। चलो, अच्छा हुआ हमारा भूरा काम पर लग गया। भूरा अनाज लेकर घर आ जाता है। घर आते ही वो काम पर लग जाता है। दोपहर होते होते वो सारे नारियल के पौधे अपने घोंसले के पास वाले खुली जगह में लगा देता है और उनमें खाद भी डालता है। चलो, सारा काम तो हो गया। अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब थोड़ा खाना खा लेता हूँ। भूरा अनाज खाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर रीमा कौवी आ जाती है। अरे भूरे जी, ये आप क्या कर रहे हो? और ये इतने सारे नारियल के पौधे यहाँ पर किसने लगाए? आप जल्दी कुछ करो, नहीं तो पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे। भूरा सारी बात रीमा को बताता है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भूरे जी। चलो, अब मैं चलती हूँ। रीमा वहाँ से चली जाती है। भूरा अनाज खाने लगता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और 15 दिन होते ही नारियल के पौधे बड़े होने लगते हैं और उन्हें नारियल भी लगने लगते हैं। और थोड़े दिन बीत जाने के बाद नारियल तोड़ने लायक हो जाते हैं। भूरा नारियल के पेड़ों को पानी दे रहा था कि तभी वहाँ पर सुंदर उल्लू आ जाता है। अरे वाह भूरे, ये नारियल के पेड़ तो बहुत बड़े हो गए हैं और इनके नारियल भी अब तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? अब मैं रोज थोड़े थोड़े नारियल निकाल कर इन्हें पंछी मार्केट में जाकर बेचूंगा और इनसे जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से मेरा पक्का घर बनाऊंगा। अरे भूरे, तू कब तक थोड़े थोड़े नारियल बेचेगा? उसके बजाय तू एक काम कर, मेरे पास एक नारियल खरीदने वाला व्यापारी है। अगर तू ये सारे नारियल उसे बेचेगा तो मैं तुझे अच्छी खासी कीमत दिलाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है उल्लू भाई, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको सोचकर बताता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। उल्लू वहाँ से चला जाता है। उल्लू के वहाँ से जाते ही कालू भूरे के पास आ जाता है। अरे वाह भूरे, ये नारियल का बगीचा तो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन ये सुंदर उल्लू यहाँ क्या कर रहा था? भूरा कालू को सारी बात बताता है। तू एक काम कर भूरे, उस व्यापारी को पूरे नारियल बेचने के बजाय आधे पेड़ों के नारियल बेच दे। जैसा कालू ने कहा, भूरे ने वैसा ही किया। भूरे ने व्यापारी को आधे पेड़ों के नारियल 20 रुपए एक नारियल के भाव में बेच दिए। फिर एक दिन जब भूरा कौवा पंछी मार्केट में घूम रहा था, तब उसे वहाँ पर एक कबूतर नारियल पानी बेचता हुआ नजर आया। जब भूरे ने प्राइस चार्ट देखा, वो तो हक्का बक्का रह गया। कबूतर वहाँ पर एक नारियल 50 रुपए में बेच रहा था और वो नारियल भी उसी के पेड़ के थे। भूरा मायूस होकर घर आ जाता है। चलो, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ मैंने कालू भैया से पहले ही पूछ लिया था। मेरे पास अभी भी आधे नारियल बचे हैं। अब मेरे पास जितने भी पैसे आए हैं उनसे मैं मेरा पक्का घर बनाता हूँ। भूरा दिन रात मेहनत करता है और थोड़े ही दिनों में अपना खुद का पक्का घर बना लेता है। घर बनाते ही भूरा कालू के साथ रीमा कौवे के घर चला जाता है और रीमा के पापा से शादी के लिए रीमा का हाथ मांगता है।
जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम तुम्हारा पक्का घर बनाओगे मैं रीमा का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अब हम जल्द ही कोई एक अच्छा सा दिन देखकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। भूरा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। रात हो जाती है। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में सोने की तैयारी कर रहे थे। नमस्कार, जंगल बड़ीज न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी आए ताज़ा खबरों के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में जंगल में तेज बारिश होने वाली है, इसीलिए सारे सतर्क हो जाएं। बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। सुनते रहिए जंगल बड़ीज न्यूज। अरे ये क्या नई मुसीबत है, अब ये अचानक बारिश क्यों आ रही है? सुनिए जी, हमें हमारा घोंसला और मजबूत करना पड़ेगा। हाँ गौरी, कल सुबह होते ही मैं घोंसला मजबूत करने के काम में लग जाऊंगा। अच्छा हुआ बल्लू जी, हमने हमारा घोंसला पहले से ही पक्का कर लिया है। अब चाहे कितनी भी तेज बारिश आ जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ लाडो। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी जमा होने लगा। एक एक करके पंछियों के घोंसले पानी में डूबने लगे। पंछी एक एक करके अपने अपने घोंसलों से बाहर आकर ऊंचे पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गए। सारे एक पेड़ की डाली पर आकर बैठे हुए थे। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैंने अभी अभी तो मेरा नया घर बनाया था, अब मुझे मेरा घर फिर से बनाना होगा। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाढ़ में बहुत सारे नारियल बहते हुए जाते दिखाई दिए। अरे ये क्या, ये इतने सारे नारियल कहाँ से आ गए? अरे भूरे, ये तो तुम्हारे ही पेड़ों के नारियल लगते हैं। अरे हाँ भैया, लेकिन ये इतने बड़े कैसे हो गए? अरे बाप रे, घर भी गया और नारियल भी। अब मुझे फिर से घर बनाना पड़ेगा। अरे भूरे, क्यों ना हम इन नारियलों से ही हमारे घोंसले बनाएं? हाँ कालू भैया, ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है। धीरे धीरे बारिश कम होने लगती है और बाढ़ का पानी भी उतरने लगता है। जैसे ही सारा पानी उतर जाता है, सारे पंछी उन नारियलों से अपने अपने घर बनाने में लग जाते हैं। देखते ही देखते सारे अपने अपने घर बना लेते हैं। भूरे, तुम बहुत मेहनती हो, इसीलिए मैं खुशी खुशी इस शादी के लिए राजी हूँ। सारे अपने अपने नारियल के घरों में हंसी खुशी से रहने लगते हैं।